अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उमर मेहदी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर व्लॉगर। तो फाइनली आज 10 बजे 8 बजे के करीब हम मशहद शहर में पहुंच चुके थे। तो अभी मौसम भी यहाँ पे ना काफ़ी ठंडा है, इतना ठंडा मौसम है ना, यकीन करें बिल्कुल कोयटा वाला मौसम बन चुका है यहाँ पे। बस बर्फ़बारी नहीं है, बाकी इतनी ज़्यादा सर्दी है। इतनी ज़्यादा सर्दी तो मैंने आज तक नहीं बर्दाश्त की थी और ना ही कभी इतनी सर्दी का एक्सपीरियंस किया था। जहदान से यहाँ मशहद शहर तक पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन कोई 14 से 15 घंटे लग गए। कल शाम को हम 5 बजे जैदान से रवाना हुए थे अपनी बस पर और आज सुबह कोई 8 साढ़े 8 बजे हम आकर टर्मिनल पर पहुंच गए थे, बस टर्मिनल पर। तो यहाँ होटल पर आते आते तकरीबन हमें कोई 1-1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि बस वगैरह का भी इंतज़ाम करना था यहाँ तक आने के लिए। खैर यहाँ पे ना मौसम यकीन करें इतना ठंडा है। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया हूँ, ये जो शहर मशहद खूबसूरत है ना, आय हाय हाय, यकीन करें ऐसा लगता है बंदा किसी यूरोप की कंट्री में आया हुआ है। अभी मैं, मेरा भाई, सारे जो काफ़िले वाले हैं वो सब, अम्मी अब्बू फुप्पो मेरी जो थी वो रेडी हो चुके हैं और अभी कोई एक आधे घंटे में इंशाल्लाह हम हरम मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए रवाना हो जाएंगे। और आज हमारा पूरा दिन जो बकिया है वो इंशाल्लाह वहीं पे गुजरेगा और तकरीबन हम कोई शाम को 7-8 बजे के बाद वापस अपने होटल में पहुंचेंगे। तो अभी इस टाइम पे यकीन करें मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है किसी दूसरे कंट्री में आने का और इतना ज़्यादा लंबा सफ़र तय करने का। खैर सफ़र ना कोई तकरीबन 3 दिन 4 दिन हो गए, चौथा दिन है आज हमें, हम मुसलसल सफ़र में हैं। और मैं नहाया भी नहीं था, 4 दिन हो गए आज आके अभी नहाया हूँ होटल में। पानी गर्म था शुक्र है, लेकिन जो थकावट जिसे कहते हैं ना वो यकीन करें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सफ़र ही ऐसा है कि जिसके लिए अगर आप दिल से निकल लें ना तो यकीन करें कुछ पता ही नहीं चलता। कितना सफ़र करके हैं, 15 घंटे का रात सफ़र किया है अपने घर से कोयटा तक, तकरीबन 8-9 घंटे का वो सफ़र किया था। फिर आगे तफ्तान बॉर्डर तक तकरीबन कोई 10-12 घंटे का फिर सफ़र किया था। मतलब 4 दिन हो गया मुसलसल सफ़र, लेकिन फिर भी थकावट महसूस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये सफ़र है, इश्क है। यकीन करें बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही। अभी ना मैं अपने रूम से नीचे उतर रहा हूँ, बस इधर नीचे जाता हूँ। वो शाह साहब हैं एक हमारे सरदार के साथ, वो यहीं ईरान में रहते हैं। मैंने उनको बताया कि मेरा ना पैकेज नहीं लग रहा, तो उन्होंने कहा आप नीचे आ जाओ। वो लिफ्ट से आ रहे हैं, 4-5 बंदे हैं, तो मैं सीढ़ियों से के जा रहा हूँ। तो अभी पैकेज ना मेरा बहुत लाजमी है, कल वाला व्लॉग भी मेरा अपलोड नहीं हुआ, तो इस वजह से अभी चल के जल्दी से पैकेज लगवाते हैं, फिर इंशाल्लाह 10-15 मिनट के बाद इंशाल्लाह हरम के लिए रवाना हो जाएंगे। ये है जी लिफ्ट, अभी यहीं से आएंगे, यहीं से शाह साहब लोग। वेलकम जिलो भाई मैं ऐसा बड़ा हूं करना है, तो कहीं खड़ा। अच्छा, ये अभी ना आपको का मोबाइल में लेने आया था, क्योंकि ना वो VPN डाउनलोड कर देगा उसी इस मोबाइल में, इसमें भी मेरे वाले में भी, तब पैकेज है आज। अच्छा अब ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यार, पहले जल गई, वापस जाता हूँ। 1 मिनट, बंद हो जाए, बंद हो जा, नहीं हो रही है। अच्छा हाँ हो गई, ये देखें, हाँ ये देखा है आपने, जैसे ही मैं अंदर आगे एंटर हुआ हूँ ना, लाइट खुद ब खुद जल गई है। ऐसे नहीं जलती, जैसे ही बंदा आगे आता है ना, सेंसर लगे हुए हैं, लाइट खुद ब खुद जल जाती है। अच्छा यहाँ पे ईरान में ना मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट किया, अगर आप बाहर रोड पे निकलते हैं ना या बाज़ार में जाते हैं, ये जो दुकानें होती हैं, दुकानों के बाहर स्टॉल बिल्कुल भी नहीं लगे होते। जैसा कि हमारे पाकिस्तान में दुकानों के बाहर भी स्टॉल लगे होते हैं, फटों के ऊपर कोई ऐसे वैसे चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी सामान होगा, जो भी चीज़ होगी दुकान के अंदर होगी, दुकान के बाहर बिल्कुल नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम हरम पाक के हदूद में दाखिल हो चुके हैं। और जहांगीर भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे आपका वादा याद है, ये मैंने आपके लिए ले लिया है। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ जाऊँगा इसको मस करके आऊँगा ज़रूर। अगर मौला ने ताकत दी, हिम्मत दी, इंशाल्लाह वापस आएंगे। अगर ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह आपको ये मैं वापस करूँगा। एक जगह पर जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा इसको मस करके आऊँगा, मेरा आपसे वादा रहा। ये सामने मेन एंट्रेंस है हरम पाक का, और वहाँ पे वो सामने जो आपको येलो कलर में बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, उसके करीब से ही जो मतलब हदूद है हरम पाक की वो शुरू हो जाती है। अभी ये सामने जो आपको एक छोटा सा मकबरा नज़र आ रहा है, ये वो मकाम है जहाँ पर मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को गुस्ल पाक दिया गया था। अब हमारा पूरा काफ़िला बेसमेंट में मौजूद मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मज़ार की तरफ रवां दवां था। ये सामने जो आप मज़ार देख रहे हैं, कहा तो ऐसे जाता है कि इमाम मौला रज़ा अलैहिस्सलाम यहीं पर मदफन है, लेकिन हमारा सालार हमें बताता है कि असल में मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक इससे थोड़ी सी दूर है। ज़ियारत करने के बाद अब मगरिबैन की नमाज़ का टाइम हो चुका था और हरम में मौजूद तमाम लोग सफ़ों में बैठ गए ताकि बाजमात नमाज अदा की जा
सके। आज हमने मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक की ज़ियारत कर लिया, तो अभी हम 3-4 घंटे यहाँ पे लगा के जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 बजे हम आए थे यहाँ पर और अभी कोई टाइम हो रहा है 6:30-7 बजे का टाइम हो रहा है और मेरे मोबाइल की चार्ज भी एंड हो गया है। खैर पावर बैंक तो मैं अपना ले आया था साथ, लेकिन यहाँ पे अंदर वो एंटर नहीं होने देते, इस वजह से वो अभी मैं अपना होटल में ही रख के आया था। तो फिर इंशाल्लाह अभी होटल पर चलते हैं, पहले अपना मोबाइल चार्ज करूँगा। मेरी मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में मौजूद ठहरते हुए दुआ है कि जो भी लोग हसरत रखते हैं मौला का ज़वार बनने की, मौला का दीदार करने की, मौला उनको जल्द से जल्द अपने हरम में बुलाएं और अपनी ज़ियारत करें। इंशाल्लाह आप एक बार दुआ तो करें, एक बार दिल से मुतमईन तो हो जाएं, एक बार अहद तो कर लें कि हमने जाना है। इंशाल्लाह आपका बुलावा लाजमी आएगा। चलते चलते ना मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता चलूँ। ये यहाँ पे पानी जो आता है वो भी सेंसर के ज़रिए आता है। ये देखें, ये नीचे से सेंसर लगा हुआ है, आ जा रहे, ये देखें, इसका कोई बटन शटन नहीं है, बिल्कुल बस सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही आप इस गिलास को सेंसर के नज़दीक लेकर जाएंगे वो पानी आपको दे देगा। ये है माशाल्लाह बाहर से नज़ारा हरम पाक का। ये सामने जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ना, ये बॉर्डर जो बने हुए हैं, बाड़ें जो लगी हुई हैं, यहीं से हरम पाक की हदूद शुरू हो जाती है, यहीं से मतलब बस एरिया शुरू हो जाता है हरम पाक का। ये है जी हमारा होटल का रूम नंबर 203। अभी मैं ऊपर गया था, ऊपर बना रहे हैं खाना। अब मैंने अपना मोबाइल चार्ज कर लिया है, फिर ना चल के देखते हैं कि ऊपर क्या सीन चल रहे हैं। अच्छा, ऊपर अभी मैं पहुँच चुका हूँ, देखते हैं क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जावेद भाई, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? फिट हो? क्या है वह थानेदार कोई नहीं परेशान थी गए क्या बड़े ने खड़े हुए हैं? ओ तो मेरे को भी पत्ते सालन बड़े ने खड़े हुए है। क्या चीज़ मतलब? यल्ला हबीबी दाल कितने इंदे विच यार पानी उबलता दाल बनती पई है। अच्छा ठीक है ना, पूरा काफिला है पाकिस्तान विचों ईरान दे विच बैठे थे। अल्हम्दुलिल्लाह पहला दी इना को मशहद बाग दी ज़ियारत करके मौला रज़ा बादशाह दी ज़ियारत करके हुन इना दा खाना बनता पैसा। अच्छा नहीं मैं डेली दाल हो सही नहीं सी डेली गोश्त हो सी, लेकिन आज दाल है। वाह ठीक है भाई, दाल ही मारे जेरा ईरानी खाना खाते थे, ईरानी जड़ा खाना खाता है नहीं 1.5 लाख रुपए दा खाना खाता वैसे तक काशे भाई अखी नूट के अंदर टपाए वे। अच्छा अखी नूट के अंदर बनाओ जल्दी भूख बहुत ज्यादा लगी बस हुने से बन गए। अल्लाह देखो दाल गल गई आधी तो आप खा दी मैंने वे बस खाओ नहीं पहुंच गया ना। साको क्या ये टमाटर भी पोषण सार वसल भी गोश्त मुर्गे तरले हलाल करो में मेहनत पिया। अच्छा और यहाँ बेच पाऊंगे ठीक है हलाल करें उन्हों को। ठीक है इंशाल्लाह आधे घंटे बाद गोश्त तो इकट्ठे तो कुछ खवे चाय दा लंगर पे थे चाय पी चाह ना चाह मैं पीना कोई नहीं नहीं पीती करो ना चाह सेहत वास्ते अच्छी होती है। चाह सेहत वास्ते अच्छी कोई नहीं खावा अच्छा है। तब बना से जवेद कलंदरी इन्ने दे होटल दी अगर तुम सोबत खा के ना सोबत खासो कदे ऊपर से मुना करे यकीन करो तो कलंदरी वाले दी होटल है दिए केरी जाते इन्ना दी होटल है वैसे ही लसकानी वाले शहर वो केरी जाते लसकानी वाला जी तो असां आए हैं भाई जान करोड़ी चो करोड़। अच्छा करोड़ी चो मैं सब देखा है तो से आली ना तो से भी कलंदरी है जी तो से छे अब तो से कलंदरी है उतना भी ये ना होवे नहीं अच्छा बढ़ाओ जल्दी आपस में बस लाला हुने बन गई अल्लाह दे हुक्म ना इंशाअल्लाह। इस साइड पर जावेद भाई खाना बना रहे हैं हमारे लिए और इस साइड पर ये चल रहा है बाजार नगों का। नगे में क्या दें पत्थरों का अनारी यकूत फिरोजे अनारी यकूत नहीं हो तो मैं अपने गिन के दें दोस्त वास्ते एक दो गिनने हैं जी मैं गिन के दें तुसा दोस्तों वास्ते गिनो इना जिना ने सारियां को इना दी वीडियो करो भला इना को दसाओ भाई तो ईरान की शॉपिंग की इंशाल्लाह बस मैं अपने गिन के दें मेरे मोबाइल जैसे चार्ज करने मैं मोबाइल चार्जिंग करता अच्छा सर हम बुला लो तो ये थे जी हमारे जावेद भाई हमारे कुक जो इंशाल्लाह पूरा मंथ हमारे साथ रहेंगे और हमें पाकिस्तानी खाना खिलाएंगे। और यार सच में जो ये ईरानी खाना है ना खाने के काबिल ही नहीं होता यार, बिल्कुल उबला हुआ बॉयल किया हुआ जो भी चीज़ होगी नहीं उबली हुई खाएंगे। चावल हैं उबले हुए, अच्छा चावलों की तो कुछ समझ आती है बंदा खा जाता है उबले हुए, मुझे तो पसंद है वैसे खा लेता हूँ मैं। और इनका चिकन जो चीज़ भी आप मतलब यहाँ से लेंगे ना ईरान से वो उबली हुई होगी बॉयल की हुई होगी। तो ईरान का ये सफ़र अभी हमारा जारी है, इंशाल्लाह पूरा महीना जारी रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर से किसी और मज़ेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।